मौसम आते ही प्रदेश की सियासत का पारा भी चढ़ने लगा है। अब तक चुनावी तैयारियों में बीजेपी सबसे आगे है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री चौधरी वेदपाल से कई मुद्दों पर खास बातचीत हुई। क्या कहते हैं, दिखा रहे हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश महामंत्री चौधरी वेदपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। बीजेपी चुनावी तैयारियों में इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट जबरदस्त सबसे आगे चल रही है, लेकिन लोगों में रिस्पॉन्स, लोगों की नब्ज की बात करें तो क्या कहेंगे? देखिए, लोगों की नब्ज की अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई दो राय नहीं। जो पिछले 9 वर्ष में काम हुए हैं उसके अंदर बहुत अच्छा लोगों का एक विश्वास पैदा हुआ है कि जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हाँ, ये बात भी ठीक है, जो विपक्षी दल है वो एक अवधारणा क्रिएट करने की बार बार कोशिश करते हैं। काम उन्होंने कुछ नहीं किया, ना ही काम वो कुछ कर सकते, ना ही वो करेंगे, लेकिन एक अवधारणा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब की बार हमारा संगठन इतना मजबूत है कि प्रत्येक विधानसभा में हमारे 4-4 हजार पन्ना प्रमुख हैं। अब की बार हम वो अवधारणा भी नहीं चलने देंगे। अभी ओपी धनखड़ जी कह रहे थे त्रिवेणी के दम पे चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा जी त्रिवेणी क्या होती है? उन्होंने कहा बीजेपी का मजबूत संगठन, डिलीवरी और नरेंद्र मोदी जी का देश दुनिया में विश्वास, ये त्रिवेणी है। ये बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा कि एक मजबूत, ये 3 जो तत्व हैं वो आपने बताए, लेकिन इसके साथ साथ हमारा त्रिदेव भी काम करेगा। प्रत्येक बूथ पर हमारा एक बूथ प्रमुख है, एक BLA2 है और एक पालक है। और फिर उसके बाद उसके अंदर उसको पूरी गति देने के लिए और बूथ पर मजबूती से लड़ने के लिए और प्रत्येक बूथ को जिताने के लिए पन्ना प्रमुख भी काम करेगा। अब कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो वहां तो आज तक जिलाध्यक्ष नहीं बने। हरियाणा में 10 लोकसभा रैलियां हो रही है, करनाल की हो रही है। जो पंच लाइनें मैं उसे पढ़ रहा हूँ, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, मोदी जी की बड़ी सी फोटो। क्या ये बिल्कुल तय है कि अगला चुनाव भी 2024 का मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जाएगा? 100%, इसमें कोई दुराई नहीं, 100%। और आज अभी प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है पूरा पूरा का पूरा अमेरिका उनका दीवाना हो गया है? ये जादू है, ये जादू है 140 करोड़ जनता का। जिन्होंने अमित शाह जी आए थे सिरसा रैली में, उन्होंने कहा जी 10 सीटों पे लड़ेंगे, 10 सीटें जीतेंगे। तो आपकी जो अलायंस पार्टनर है जजपा वाले, क्या देखते रह जाएंगे? देखिए, अभी जो हमारा गठबंधन है वो सरकार का गठबंधन है। पार्टी अपने विचारधारा के मुताबिक सभी 10 सीटों पर तैयारी कर रही है और 90 के 90 विधानसभा में। दूसरा, दुष्यंत चौटाला अमित शाह जी के जाने के बाद ये भी दे रहे हैं, कल भी उनका बयान था कि 10 की 10 सीटों पर जजपा पूरी तैयारी करी है और कोर्ट ने इजाजत दी तो अजय चौटाला जी भिवानी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। वो यहाँ तक बात कर रही है। देखिए, वो उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, उस पर मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहता। लेकिन जहां तक पार्टियों की बात है, हर पार्टी चाहती है कि वो आगे बढ़े, तो उसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगा। तो भारतीय जनता पार्टी भी आगे बढ़ी, अलग से लड़ी तो दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अलग से लड़ी तो लोकसभा में भी सीटों का फायदा हुआ, और सीटों का फायदा हुआ कि हम 300 पार कर गए। तो इसलिए कोई भी विचारधारा के मुताबिक आगे बढ़ता है, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना उसका सपना होता है। आप बड़े नेता है पार्टी के, फैसले परिस्थितियों के हिसाब से लिए जाते हैं। गुजरात चुनाव में बहुत सारे चेहरे बदले गए, नए चेहरे लाए गए। हरियाणा में ये गुंजाइश देख रहे हैं? हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, हो सकती है। ज्यादा हद तक, कुछ हद तक नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा इसमें कोई दो राय नहीं, कुछ ना कुछ होगा। और देखिए, परिवर्तन तो एक संसार का नियम है, तो इसलिए पार्टी जब सोचती है तो उसमें कुछ टिकटें जुड़ती भी हैं और कुछ टिकटें कटती भी है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी पहले नहीं कटी और आगे नहीं कटेंगे। जैसे खिलाड़ी टीम में बदलते रहते हैं। हाँ, वो लेकिन टीम जीतनी चाहिए। चौधरी वेदपाल, प्रदेश महामंत्री बीजेपी, इनका ये कहना है कि बीजेपी का जोश हाई है, और बात चेहरों की आई तो उनका ये भी कहना है कि फैसले परिस्थितियों के हिसाब से लिए जाते हैं और चेहरे बदले जाते हैं, ठीक वैसे जैसे क्रिकेट में और टीमों में चेहरे बदले जाते हैं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।